हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में एपी के बारे में बताया जाएगा। एपी चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक जो 11 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। एपी का ये मेन बेसिक है, मेन एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक है। एपी उस नंबर को, उस टर्म को बोलते हैं जिसका सब का कॉमन डिफरेंस मतलब सीरीज इक्वल होगा, बीच का जो गैप होगा, डिफरेंस होगा, सब सेम होगा। ऐसा नंबर को एपी बोलते हैं। ये 1 A2 A3 कैसे नंबर है, 3 5 7 9, हर के बीच का गैप देखिए 2 2 का है। 3 में से 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9, ये डिफरेंस सबका सेम होगा, वही नंबर एपी के फॉर्म में कहलाता है। डी निकालने के सबको चेक करेंगे। डी उसका नेक्स्ट टर्म से उसका पहले वाला टर्म को माइनस कर देंगे। A2 माइनस A1, फिर डी A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर सब कांस्टेंट मतलब सेम आ गया तो मतलब वो एपी के टर्म में, अगर सेम नहीं आया तो वो एपी के टर्म में नहीं है। तो ये पहले टर्म A1 ही कहलाता है फर्स्ट टर्म, A1 को ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, को डी से डिनोट करते हैं। एन कहलाता है नंबर्स ऑफ टर्म, टोटल कितना टर्म है उसमें। एन कहलाता है nth टर्म, आखिरी टर्म क्या है उसका। और एसन कहलाता है सम ऑफ टर्म, पूरा टर्म का सम कितना होगा। और उसके बाद एन का मतलब nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और सम ऑफ सीरीज एसन निकालने के लिए फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और एसन निकालने के लिए जो एक और फॉर्मूला n/2 a प्लस n। ये दोनों में ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये, कुछ कुछ जगह पे ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ये मतलब आपका ए हो गया 3, इस हिसाब से डी हो गया 5 माइनस 3 2, और ए एन हो गया 9, आखिरी टर्म 9 है। और टोटल टर्म है 1 2 3 4, तो टोटल टर्म हो गया 4। इस हिसाब से अगर इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी बेसिस से क्वेश्चन बन जाएगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बताते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांसेस है। विच टर्म ऑफ एपी 3 15 27 39 विल बी 130 मोर ऑफ इट्स 54 टर्म। इस टर्म का एपी का वैल्यू निकालेंगे, और अगर हम लोग 154 टर्म में जो एपी का वैल्यू आएगा उसमें 132 मोर मतलब उसमें ऐड करेंगे इसका वैल्यू, और ये इसका जो वैल्यू बढ़ रहा है, तब ये दोनों वैल्यू आपस में जाके इक्वल होगा, कितने टर्म में जाकर वो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए का वैल्यू 3 कर दिए, डी का वैल्यू 15 माइनस 3 12 आ गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है तो इस टर्म का वैल्यू ए एन इक्वल टू 1a54 में 132 को ऐड कर दिए। अब ए एन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और A54 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 53 दी, जितना यहाँ रहा तो उसे कम लिख देते प्लस 132। अब और भी आसान कर सकते, दोनों को a को भी कर सकते थे, या d n के जगह पे d का जो वैल्यू पुट कर सकते थे। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन करना है वो आपका काम है, जो भी आसान तरीका उस आसान तरीका से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मेन हो गया क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन दिया वो उस क्वेश्चन को सही फॉर्मूला में फ्रेम करना, सही फॉर्मूला में फ्रेम कर दिए। फिर कैलकुलेशन पार्ट आप लोग को शुरू से पढ़ा जा रहा है, 1 2 3 से कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए और आ जाएगा। इसके बाद पूरा कैलकुलेट करने के बाद एन का वैल्यू 65, इसका 65 टर्म जितना आएगा उसका उसका वैल्यू निकालेंगे, इसके इक्वल हो जाएगा 771 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 65 निकाल के देखिए, वो भी इसका भी वैल्यू 771 आएगा। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इन एपी दिया हुआ 3 8 13 253। 20 टर्म फाइंड करने बोल रहा है आपका लास्ट टर्म से 20 टर्म क्या आएगा। तो ए जो दिया हुआ आपका 3 हो गया, डी हो गया 8 3 माइनस 3 5, और ए हो गया 53। अगर डायरेक्ट बोलता फाइंड द 20 टर्म तो डायरेक्ट हम लोग निकाल देते a 20 इज इक्वल टू a प्लस 19 डी करके, ए और डी जो आया पुट कर देते, आंसर आया था। लेकिन यहाँ पूरा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म के बारे में बता रहे हैं, पहले पूरा टोटल टर्म कितना है उसको निकालते फाइंड करते। और एन हो गया 253, एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हो गया 253, ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू 5, प्लस 3 इधर है माइनस 3, 5 मल्टीप्लाइंग से डिवाइड में आ गया, कैलकुलेशन पार्ट है ये, माइनस किए फिर इसके बाद डिवाइड किए तो 50 आया, माइनस 1 इधर है प्लस 1, एन का वैल्यू 51। टोटल 50 टर्म है, 51 टर्म है, 2 3 4 इस तरह से 49 50 51 टर्म है। इधर से नहीं काउंट करना 20 टर्म, लास्ट टर्म पीछे से काउंट करना है 20 टर्म कितना नंबर मारा, मतलब अब यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 20 टर्म। तो क्या किया 51 में से 20 को माइनस कर दिया तो टोटल कितना बचा 31। तो अब 31 मतलब यहाँ आएगा, ये निकालना मतलब 832 निकालेंगे तो हम लोग को 31 टर्म
आ जाएगा। तो A32 का फॉर्मूला तो A+31 डी, इससे एक कम लिया तो A का वैल्यू 3 + 31 डी का वैल्यू 5, पुट करने के बाद 158 आया। ये आपका 32 टर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डेटा कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग डेटा चेंज करेगा। ये भी सम ऑफ सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी डेटा चेंज करके दे सकता है। 6 फाइंड इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी दिया हुआ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। अब 6 टर्म इज 36, 16 टर्म इज 256। इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के देगा और फाइंड द सम ऑफ एन टर्म निकालने बोलेगा। S7 दिया हुआ 49 और S17 दिया हुआ 289। तो Sn का फॉर्मूला ये होता है। अब S7 का n के जगह Sn7 के जगह 49, n के जगह पे 7 आ गया। 7/2 2a/c रह गया, प्लस जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 हो गया, 7 - 1 × d। अब ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। कटा 7 7 तो 49, 7 2 जा 14। इसको इधर लिख दे, 2a इधर हो गया 2a + 7 - 1 6d, 2a + 6d = 14। ये क्वेश्चन 1। फिर सेकंड वाला Sn के जगह पे S17 की जगह पे 289, 17/2 2a + 17 - d। जब इसको भी सॉल्व किया तो ये आया 2a + 16d = 34। अब दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। दोनों के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू आया 1 और d का वैल्यू आया 2। अब फाइंड द सम ऑफ nth टर्म बोला, तो nth टर्म को जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लिख दिया, a के जगह पे 1, d के जगह पे 2। जब इस 2 1 2 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 2 1 - 2 + 2 - 2 कट गया, 2n मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर नीचे 2 2 कट गया, n × n n स्क्वायर। यही आ गया सम ऑफ nth टर्म का स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आखिरी तक